टाइगर नंबर टाइगर तो इसलिए टाइगर है ना, वो अभी पैर नहीं सक रहा, कुछ समय बीमार तकलीफ होते हैं और है, लेकिन 2029 में 29 में जायरा मातो जेल के फुल बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे निशा भगत को जिसको मिलता है ना पॉकेट गरम, किसी को बोलने के लिए माजा पावर मिल जाता है। उनका एक मीडिया में जिस तरह से आया है, दारू चखना बना बना के पी के पावर लेती है और अंधाधुन बोलती है, जिसको जैसा चाहे वैसा गाली गलौज देते हैं, उसके लिए रखा गया है। जो जयराम महतो आएगा, भीड़ का हुजूम लगेगा और केवल काम का। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या जेल कैंप जो है मात्र कुर्मियों की पार्टी है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे लगातार इधर इन दिनों आरोप चस्पा किए जा रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के समय ऐसी बात देखने को नहीं मिली। आदिवासी समाज के युवाओं ने भी जेल कैंप को वोट दिया और जेल कैंप ने कई आदिवासी प्रत्याशी भी उतारे थे। लेकिन इधर जब से कुर्मी आंदोलन तेज हुआ है, यानी कि एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर, तो एक तबका जो है लगातार विरोध कर रहा है कि आदिवासी विरोधी पार्टी है जेल कैंप, आदिवासी विरोधी हैं जेल कैंप सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार महतो। लेकिन ये क्या हो गया गुमला में? वही गुमला जहां से निशा भगत कभी जेल कैंप की विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी थी। ये बात दिगर है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, शायद मात्र 1300 वोट मिले। लेकिन ये क्या देवेंद्र नाथ महतो जो छिल्ली से विधानसभा प्रत्याशी रहे थे जेल कैंप के और रांची लोकसभा के, पहुंच गए गुमला और जेल कैंप के बैनर तले कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया 3 से 4 घंटे तक, और काफी संख्या में आदिवासी कार्यकर्ता जेल कैंप के कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए। मांग थी कि वहां सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे, उसमें आदिवासियों की जमीन जा रही है, इसके विरोध में था ये। वहां कुर्मी आबादी वैसी नहीं है, आदिवासी आबादी है। और इसके लिए जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो पहुंच गए थे गुमला, और उसी धरने में मिल गए सिलास बाड़ा। सिलास बाड़ा यूं तो लोक कलाकार हैं, मांदर बजाते हैं शानदार, हर आंदोलन जन आंदोलन में पहुंच जाते हैं। एक पत्रकार साथी ने उनसे सवाल कर दिया जेल कैंप को लेकर कि क्या आदिवासी विरोधी पार्टी है, और साथ ही जो जेल कैंप की प्रत्याशी रही थी निशा कुमारी भगत, उनको लेकर सवाल कर दिया। लेकिन जो जवाब दिया उन्होंने, तो कान खड़े हो जाएंगे दोस्तों। जवाब ही ऐसा है सिलास बाड़ा का, मतलब पोल खोल कर रख दी है निशा कुमार भगत की। अब क्या पोल खोली है? जैसा सुषमा बड़ाइक ने हमला किया था, तो वैसा ही कुछ हमला है ये सिलास बाड़ा की ओर से। लेकिन केवल निशा भगत पर ही केंद्रित उनकी बातें नहीं है, और भी पत्ते उन्होंने खोले हैं दोस्तों। जो जेल कैंप के बारे में जो चल रही अफवाहें और जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसकी भी पोल उनकी बातें खोल देती है। मैं चाहता हूं कि आप सिलास बाड़ा को सीधे सुनिए और फिर आप फैसला कीजिएगा, फिर हम साथियों हम बात करेंगे। जेल कैंप ही नहीं, भारत का सभी जाति समाज अपना हक अधिकार के लड़ना चाहिए। और जेल कैंप का मतलब क्या है? वो हर एक पॉइंट में वो अपना हक अधिकार के लिए, अभी जो आदिवासी और कुर्मी का जो लड़ाई लड़ रहा है, जो बीते कुछ दिनों में पहले पूरा हवा बह गया है, तो उसमें क्या है? कौन सा पॉइंट को? सेंटी एक्ट 1908 में बना, जब वो अंग्रेज का था, अंग्रेज का नियम कानून, वो आज भी चल रहा है। तो 1913 में कुर्मी का नाम वहां पर है अनुसूचित जनजाति में, तो वो क्यों नहीं चलेगा? उसका मांग कर रहे हैं कुर्मी समाज, तो लिखित है ना। जो अपना हक के लिए तो मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मांगेंगे तो जायज है, मांगना जायज है। तो उसी प्रकार इसमें तो लड़ाई करने की बातें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा और ये जो जेएमएम जो है ना गठबंधन, वो लोग का चाल है कि निशा भगत को खड़ा करना और जेल कैंप को कमजोर करना। आने वाला समय में इसका सत्ता भूल बहुमत के साथ आने वाला है, जिसके लिए इस तरह से कर रही है। डर सता रहा है, डर सता पूरी से डर, इतना अधिक डर गए हैं ना इस पार्टी के मामले में। बता रहे हैं यहाँ भी कम दिखाई दे रहा है ना, 2-4
लेकिन आने वाला ही भारतमाला रोड का जिस समय गांव हम लोग जाएंगे, जयराम महतो आएगा, भीड़ का हुजूम लगेगा और केवल काम का। अच्छा, तो दादा अभी हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो फिर निशा भगत कितना परेशानी का है? अरे निशा भगत को जिसको मिलता है ना पॉकेट गरम, हाँ। किसी को बोलने के लिए माजा पावर मिल जाता है। उनका एक मीडिया में जिस तरह से आया है, दारू चखना बना बना के पी के पावर लेती है और अंधाधुन बोलती है, जिसको जैसा चाहे वैसा गाली गलौज देते हैं, उसके लिए रखा गया है। अच्छा, इसलिए तो मैंने होटल मैनेजमेंट की है ना। होटल मैनेजमेंट मतलब वही सब लेडीज लोग दारू पीना सोचता है क्या? कभी नहीं सोचता है, कभी नहीं सोचता लेडीज लोग का दारू पीना। और दारू चखना बना बना के दारू पीती है और पी पी के भाषण दे रही है। उसको पूरा झारखंड समझ गया, आदिवासी भी समझ गया, कल और समझेगा। और बता दे रहे हैं दल बदलू वाला को सब पहचानता है। जेनविन हक में वो शेर आया वही बोली थी गुमला में। अभी अब सीआर बन के भाग गई है गुमला से। अभी खुद सीआर बन गई, सीआर बन के चल गई है रांची। अच्छा, अपना और वहाँ पर गार्ड लेकर के बोलते कि हम बहुत बड़ा शेर। अच्छा, अरे नहीं चलेगा। अच्छा। आदिवासी के लिए यहाँ पर लड़ना चाहिए। सरना कोड वास्तव में लड़ाई है, अच्छा। उसका मांग करना चाहिए आदिवासियों के लिए, है ना। ये और पेशा कानून, इसको लड़ाई, उसका मांग करना चाहिए इनको। ये अच्छा पॉइंट है, पॉइंट अपना हक अधिकार को लड़ना आदिवासियत के लिए, वो लड़ना चाहिए। लेकिन इनका आपस में लड़ाने का काम कर रही है, ये नहीं चलेगा, बहुत दिन चलने का नहीं है। जेलकेम का मेन हीरो जो है ना जयराम महतो, सिर्फ आदिवासी का बात नहीं करते, संविधान को पकड़ते हैं। इनका हक चाहिए तो उन्हीं के लिए लड़ते हैं। अच्छा, वो ऐसा नहीं कि आदिवासी मूलवासी वो बासी ये बासी, कोई बासी नहीं चलता है जयराम जेलकेम के पास। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा दिखता है ये गलत है, उसको गलत को सही करो। कोई गलत नहीं का प्रचार करता है। वो बोलता अपना समाज के लिए हम खड़ा हुए, तो कौन सा गलत काम किए? अच्छा, एक चीज बता दीजिए, निशा भगत अपने ये गुमला के लिए क्या की है? निशा भगत गुमला के लिए अगर किए रहते ना तो 1300 विधानसभा वोट में, विधानसभा जो लड़ी, 1300 वोट नहीं आता, 13,000 से कम 50-60 हजार आना चाहिए ना। ये केवल 2 दिन 1 महीने चलेगी भाषण। अच्छा, उसके बाद सब भाषण चला जाएगा भीतर। कहने का मतलब क्या है ना कि ये जो चलने का नहीं है। दल बदलू को समझ गए, मतवार कतवार को सब पहचानते हैं। अच्छा, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, वो वीडियो में उसका जो भेजा जा चुका है ना, इसीलिए बोलता है ये आपका वो खुलासा कि उनका दोस्त साथे साथे। उनका दोस्त कौन है ना, एक जो साथे सुषमा मराई, वो साफ बोली, साथ साथ मुझसे 5,000 मांगी है, दारू हाड़ी चखना, वो सब उल्टा सीधा काम करने का। अच्छा, वही काम करते करते अभी हाईलाइट केवल और सिर्फ जेल के में आ करके अपने आप को चमकाने का काम की है। और उस तरह का एक पॉइंट उनको दे दिया गया, ईसाई का नाम आदिवासी का नाम से लड़ाई करना। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ईसाई और ये आदिवासी का नाम के साथ में लड़ाई हुआ और बीजेपी सत्ता में आया। आदिवासी का बेटी तो हांदू भगत है, तो बेटी है ही है। लेकिन जाएगी जहाँ पूजा अर्चन, वहाँ जो भी बनना है सब कुछ बन जाती है। अच्छा, जितना बनने का है ना, सब जाति समाज सब बन जाती है। वो उसका सब कुछ देखा गया, उसका फेसबुक व्हाट्सएप सारा चीज में दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में जो है ना, सरना आदिवासी जो भी धर्म कर्म के अंदर में आते हैं उसमें मजबूत रहना चाहिए। सारे लोग को अपने अपने धर्म के अंदर में लोगों को खड़ा कर देते हैं। आज तारीख से इनको धर्म का गुरु बना देते हैं, आज तारीख से इसको अध्यक्ष बना देते हैं। यही सब तो काम कर रहे हैं ना। वास्तव में जो समाज का जो पहले से अगुवाई कर रहे हैं, उनको उनके साथ लेके चलना चाहिए ना। अपना हक अधिकार के लड़ने के लिए क्या चीज के लिए यहाँ पर लड़ाई किया? इसलिए लड़ाई किया कि यहाँ पेशा कानून जिस हालत में लागू होना चाहिए, ये आदिवासियत का लड़ाई है पहला। और दूसरा लड़ाई धर्म कोड, सरना धर्म मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, इसका लड़ाई करना चाहिए। ये तो आपस में कुर्मी और आदिवासी और ईसाई कह के इसलिए लड़वा रहा है कि जेल के आने वाला समय में पूरा फुल बहुमत के साथ सत्ता में आएगा, इसको कैसे रोका जाएगा बोल के भारत सरकार भी देख रहा है, झारखंड सरकार भी देख रहा है। और हम ये बताना चाह रहे हैं 25 सीट में जो इनका फर्स्ट सेकेंड स्थान जो आया विधानसभा में, और उसमें बीजेपी का कमर को तोड़ा। अगर जेलकेम नहीं उठे रहता तो 100% बीजेपी का सत्ता बीजेपी सरकार बनता। और अभी हेमंत सरकार क्यों बना? जेलकेम का देन है। टाइगर तो इसलिए टाइगर है ना, वो अभी पैर नहीं सक रहा, कुछ समय बीमार तकलीफ होते हैं और है। लेकिन 2029 में जयराम महतो जेलकेम फुल बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चीज आज समझ में नहीं आ रहा है, कल वो जैसे ठीक ठाक होते हैं, आज आने का ही था, अधिक तकलीफ था उनका जिसके कारण नहीं आ पाए ना। तो वो होना ही होना, सरकार बनेगा ही बनेगा जेलकेम का। देखिएगा सबका आंख लग गया, कैसे करके ब्रेक लगाना बोलना है, बोले विरोधी लोग बोलेगा।
विरोधी लोग का मतलब बोलेगा, है ना, दूसरा कोई भी हमको अभी और तरह तरह के बोलेंगे वो लोग का काम है, लेकिन हमारा काम है सत्ता सही चीज को सामने में रखना ना। अभी हम लोग डीसी ऑफिस में आए हैं, वो क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रहे कि भाई सही चीज को बोलेंगे तो उसका जवाब हम कैसे देंगे? हम कर्म सभा किए नहीं है, उसको बोलेंगे पूछेंगे तो हम तो जवाब दे नहीं सकते हैं। तो साथियों, आपने सिलास बाड़ा की बातें सुनी। बस हमारा तो यही कहना है कि सिलास बाड़ा को भी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। एक स्त्री को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है कि आपकी बातें सही हो सकती हैं, ढेरों लोग सहमत हो सकते हैं, हजारों लोग असहमत भी हो सकते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन उनकी बात सुनी जानी चाहिए कि जैसे भ्रांतियां फैलाई जा रही थी वो सीधे सीधे धराशायी होती हुई दिखती हैं। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।